आवाज तो बढ़ा दें भाई। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग। और हम आपकी खिदमत में एक बार फिर वापस आ चुके हैं क्रिकेट 11 मसाला के साथ। जनाब, आप बराह रास्त इस वक्त हमें देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं कहाँ देख रहे हैं न्यूज़ 1 पे आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं। और इससे पहले जी क्या कह रहे हैं अली भाई, सही बताएं? T1 पे भी देख रहे हैं हमें। और आ चुके हैं बरकत उज़्वी, आसिफ और उमर खान। वेलकम बैक जनाब, वेलकम बैक। PSL 6 की शानदार खुशियों के साथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, होगा नहीं होगा, अरे नहीं, अरे हाँ, नहीं नहीं, हम बता रहे हैं। और फाइनल आखिरकार वो दिन आ गया कि जनाब हम लोग इतने दिनों बाद, 3 महीने 7 दिन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलमोस्ट 3 महीने 7 दिन के बाद PSL 6 2021 आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। इस वक्त मैच चल रहा है और क्या होगा उसके मैच में आगे ये तो बताएंगे, लेकिन 20 मार्च से हमने जो है तमाम मैचेस चले, उसके बाद हम आपसे जुदा हो गए और उसके बाद हमने ये सोचा क्या पता अब होगा नहीं होगा। तमाम SOPs को फॉलो करते हुए PSL 6 अबू धाबी में इस वक्त जारी और सारी है, जोशो खरोश के साथ। लोगों की बहुत दुआएं थी क्योंकि लोग अपने अपने शहरों की टीम्स को लेके बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड थे। हम जनाब आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली आपको आज के मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स सुल्तान सुल्तान की भी खबर देंगे, लेकिन सबसे पहले कहूँगी एक बार फिर खुशामदीद हमारे तमाम लोगों को, बरकत उज़्वी, आसिफ खान और उमर खान। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम वंस अगेन। कैसे हैं आप भाई लोग? अरे भाई कोरोना को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जाते हुए रुखसत कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, कोरोना का इंजेक्शन लगा के लोग तस्वीर ऐसे खिंचवा रहे हैं जैसे 5000 साल तक जिंदा रहेंगे। हाँ। अरे भाई, और क्या लड़कियां बात की है मैचिंग के मास्क पहन रही है। भाई कोरोना को भगाना है, पटाना नहीं है, मैचिंग के मास्क। हाँ। और बहुत से लोग मास्क उतार ही नहीं रहे। क्यों? कोरोना डर रहा है उनसे। हाँ, हाँ, अजीब अजीब से मास्क, किसी में दांत ड्रैकुला वाले भी बने हुए हैं, तो किसी में पुराने मास्क हो गए हैं, कोरोना इनको छूले मर जाएगा। आय हाय, पुराने मास्क पहन रहे हैं लोग। पुराने हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी पिक्चर्स आ रही है ना, हाँ। वो ये वाली जो आ रही है ना, ये वाली यूं इशारे करते हुए हैं। सर आसिफ भाई, आपने भी यही लगवाया? हाँ, वैक्सीनेशन डन, हाँ, Done. डन डन, अल्हम्दुलिल्लाह डन। लेकिन यही सिर्फ रौनक नहीं है, मैं अपने आपकी आई जस्ट स्टैंड करेक्टेड। एक्चुअली आज लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो है वो मैच है। क्या सिनेरियो चल रहा है, ताकि इससे पहले हम अपनी टीम से भी मुलाकात करवाएंगे। आज हमारे साथ जनाब मिस्टर मिसेस उस्मान जावेद और मिस्टर मिसेस अहमद उवैस हमारे साथ टीम ए और टीम बी की तरह मौजूद हैं। और हमारा बैंड कल जरूर होगा हमारे साथ, कुछ फनी खराबी के बायस वो डाउनलोड नहीं हो सके। तो क्या सिनेरियो चल रहा है आज के मैचेस का भाई लोग? नहीं, इस वक्त 143 किए हैं अच्छा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर के खिलाफ। ओके। तो अभी बैटिंग शुरू कर की है लाहौर ने। क्या जी बिल्कुल, पहला ओवर हो चुका है और बहुत ही ब्लेजिंग स्टार्ट फ़खर जमान की तरफ से देखा गया। 2 on 2 चौके उन्होंने लगाए, लेकिन ये मैच ट्रिकी होगा। जैसे जैसे बॉल पुराना होगा, बैट पे बॉल मुश्किल से आएगा, एंड वी आर इन फॉर एन इंटरेस्टिंग गेम। ऑनेस्टली इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 पॉइंट्स, पेशावर जमनी कराची किंग्स लाहौर कलंदर तक 6 पॉइंट्स, बाकी मुल्तान सुल्तान कोटा ग्लैडिएटर जो है वो 2 पॉइंट्स लेकर इस वक्त अपने चार्ट पे अपनी पोजीशन को मैं क्या कहूँ मतलब कायम है। लेकिन ये जो सिचुएशन है आज के मैच की, किसके फेवर में जा सकती है अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन लाहौर के पास एज है बिकॉज उनके सामने टारगेट है। उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में देख लिया विकेट कैसे बिहेव किया है, सो दे हैव दिस एज कि वो अपना टाइम लेके आयन करके चेस की तरफ जा सकते हैं। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, दैट इज़ सो गुड टू सी एवरीवन बैक। हमारे इकबाल भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, बस वो कुछ मसरूफ़ हैं, इंशाल्लाह वो डेफिनेटली हमें ज्वाइन करेंगे और साथ साथ सितारों की धुनी भी ज़रूर देंगे। लेकिन आप लोगों ने नोट किया होगा कि आसिफ भाई को बहुत सारे लोगों ने मिस किया, हमारे घरों में, हमारे फ्रेंड्स ने, हम लोगों ने सेट पर बहुत मिस किया था इनको, क्योंकि एक बहुत सीनियर नाम है। हमारी एनर्जीज भी ऑब्वियसली दूसरे के साथ बड़ी मिल रही होती हैं। ही वॉज अनवेल एंड वी वर प्रेइंग फॉर हिज क्विक रिकवरी और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज फीलिंग मच बेटर। वेलकम बैक आसिफ भाई। थैंक यू वेरी मच। और सबने बहुत दुआएं की, हमने बड़ी दुआएं करवाई थी यहाँ पे। इतनी दुआ की कि PSL ही रुकवा दी। रुको रुक क्या, रोक दो, इनके बगैर नहीं करेंगे। रोक दो। बड़े मासूम से बच्चे लगते हैं ना, ऐसा लगता है स्कूल से टुल्ला मार गया है। नहीं, ऐसे क्यूट वैसे आप टुल्ला मारते थे आसिफ भाई बचपन में कभी? ये तो लोगों को मशवरा देते थे हैं? कि यहाँ से जाओ, यहाँ से टुल्ले ने इनको बंद किया 2 दिन जेल में। यार आपने टुल्ला मार दिया। इन्होंने मेरे स्कूल से पढ़ा है, ये मेरे स्कूल फेलो भी हैं। मैं तो सर बहुत पुराना हूँ सर। बहुत ये तो पुराने जाता ही हैं। नहीं था, टुल्ला मारने की जरूरत क्या? हाँ, जाते हैं टुल्ला मारने की जरूरत है। व्हाट अबाउट यू उमर, स्कूल से कभी छुट्टी वुट्टी मारी?
बंक किया मैं स्कूल? मेजॉरिटी टाइम जो है वो खेल ही रहा होता था। खेल ही रहे होते थे, मतलब कंट्रोल में नहीं होते कुछ बच्चे ऐसे क्लास होते में भी हैं। खेल रहे होते थे। हाँ क्लास में भी कभी कभी जाते थे तो खेल ही चल रहा होता था। लेकिन ये भी बात बता दूं आपको कि आज जो हमारे साथ दो टीम्स है, टीम ए और टीम बी, मिस्टर मिसेस उस्मान और मिस्टर मिसेस अहमद, ये दोनों जो हैं ये तमाम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, ये भी बता दूं। अरे वाह। लेकिन अब आप खुद सुने कैसे, ये अपना तारुफ खुद कराएंगे। जी टीम ए मिस्टर मिसेस उस्मान, आप लोग हमें तारुफ कराइए। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग क्लास की बात कर रहे थे, मुझे ये नहीं पता कि क्लास होती क्या है। अरे बाप रे। ओके, वजह इंजीनियरिंग की डिग्री तो मिल जाती है ना, मतलब डिग्री असली हो नकली हो, हाँ डिग्री तो डिग्री होती है। डिग्री तो डिग्री होती है। इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जितने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आज ये देखो। बड़ी बात, बड़ी बात। और आपकी बेगम भी माशाल्लाह, क्योंकि दोनों जो हैं वो फुल अटायर में हैं स्पोर्ट्स के, तो बेगम क्या करती हैं प्लीज बताएं। उनको क्रिकेट से लगाव है तो कितना लगाव है? होम मेकर हूँ एक्चुअली, ओह ऑसम। एंड क्रिकेट हमेशा बड़े होते हुए देखा ही है, लेकिन अब मेरे बच्चे हो गए तो थोड़ा सा बैक हैंड पे आ गई, लेकिन वैसे बट पीएसएल, सॉरी टू कट यू, बट पीएसएल जब डिसकंटिन्यू हुआ था तो क्या सिचुएशन थी, क्या दिल के क्या फीलिंग्स थी कि यार ओहो ये क्या हुआ? उस वक्त तो थोड़ा सैड थी, लेकिन फिर ये भी हो गया था कि थोड़ा वो हो जाता है ना कि दोबारा से लुक फॉरवर्ड करने के लिए आपके पास अरे होता बच्चों के है। पेपर्स हैं, उनसे स्क्रीन दूर रखना मुश्किल हो रहा है। चुप चुप के फोन पे साइड पे ना, यहाँ किताब है और यहाँ ये मेरे अपने भतीजे का हाल है, यहाँ किताब रखो, यहाँ पे फोन रखा है ना उसने छुपा के। टीम बी जनाब मिस्टर एंड मिसेस अहमद, अपने ये मैं आवाज सुनना चाहिए थी, अब आप ये आवाज सुनिएगा बात जरा। यह है कि मैं तो क्रिकेट से इस तरह मुतालिक रहा कि शुरू में मैंने कमेंट्री वगैरह की क्या क्रिकेट बात की है। बख्तियार यूथ में, और उसके बाद क्रिकेट से इस तरह मुतालिक रहा कि मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वेन एवर आई एम गिवन अ चांस, I always you see that feel like going into and put my words into. लेकिन मैंने बहुत सीखा भी क्रिकेटर्स से, और मैंने हमारी जो वाइफ है जिनसे मैंने शादी की, तो इनसे भी इसलिए हो गई, आपने वाइफ से पहले शादी कर ली? इनसे भी इसलिए हो गई। किस किस्म की बातें हैं नहीं, मतलब? भाई नोट कीजिएगा, दिमाग हमारी में तो भाई। पहले ही थी, हमारी हाँ। दिमाग में तो पहले थी वो, ये है ज़हनी तौर कि पे लेकिन अच्छी रनर नहीं थी है, इसलिए शादी भी हो गई। अहमद भाई। तो बात ये है कि इसके बाद मैंने खुद कमेंट्री करना तकरीबन छोड़ दी। क्यों छोड़ HPGS दी? का शादी के बाद तो यही आसिफ करती साहब होंगी का ना। HPGS का लास्ट वाज दिस, हाँ। दैट आई डिड कमेंट्री एंड देयर एंड आई हैड टू लीव। वो छोड़नी उसकी पड़ी। कोई और वजह है? ये नहीं, यही वजह है। यही वजह है, इन्होंने कमेंट्री छुड़वा दी। शादी के बाद बड़ों बड़ों की छुड़वा बोली दी। बंद हो जाती है। लेकिन तो आपको करनी चाहिए, इतनी अच्छी वॉइस है माशाल्लाह। हाँ, लेकिन seriously मजे की बात बहुत बताऊं प्यारी दादा, बात। मैंने भी कमेंट्री से स्टार्ट किया था। Are you serious? मोहल्ले में जितने भी टूर्नामेंट होते थे सबकी कमेंट्री मैं करता कि था। बुशरा मैं बुशरा गली का कोने पे खड़ी हुई शायद बुशरा? हाँ वो थी हमारे मोहल्ले में थी एक। कितनी बड़ी बात है। तो बेगम अपने बारे में बताएं प्लीज कुछ, के कैसे सर से मुलाकात हुई आपकी? माइक पे बोले बहन। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया है और मेरी मुलाकात इनसे हुई थी एक इंस्टीट्यूट में। हाँ। और ये वहाँ पढ़ाने आते थे और मैं पढ़ने जाती थी। वाह वाह क्या पढ़ाया है, वाह वाह क्या पढ़ाया लेकिन वो है। इशारा जब आप बोल रहे थे तो वो इशारा यूं कर रहे थे भागने का। वो कह रहे थे थोड़ा फास्ट फास्ट तो बताओ। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाते थे? लव का, मैथ्स का, इंग्लिश का? हाय अल्लाह, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी स्मार्ट पढ़ाते केमिस्ट्री आप लोग की डेवलप हुई। हाँ केमिस्ट्री वहाँ बनी है। तो आप लोग चारों जो हैं वो बेसिकली आप लोग जो है ना वो स्पोर्ट्स पसंद भी करते हैं और PSL 6 को फॉलो भी कर रहे हैं, और आप डेफिनेटली कर रहे होंगे गाइस, डेफिनेटली। सो आई गेस आज के मैच कौन किसकी साइड है बताएं जनाब, कौन से टीम की तरफ हैं आप? मैं तो where would you go for? बताओ इंजीनियर। मैं बेसिकली कंसिडर कर रहा हूँ, जैसे कि बताया कि जिसने पहले बैटिंग की, बिल्कुल क्योंकि वो पिच का कुछ पता नहीं है। हाँ। तो लग ऐसे ही रहा है कि इवन तो स्कोर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, हाँ। लेकिन फिर भी लग यही रहा है कि क्या कहते हैं फर्स्ट प्लेइंग जो टीम है वो जीतेगी। अच्छा ये वो वाली बात है जो हम लोग हमेशा लास्ट टाइम भी स्पेल में कह रहे थे कि जो है ना वो बैटिंग करेगा वही वो जीत जाएगा। लेकिन इकबाल भाई नहीं आए, वो जो बताते ना उसके अगेंस्ट ही होता है। हाँ इकबाल भाई को बुला लेंगे, डोंट वरी। इनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा है जब मैं बोलूं जब बैठना। पूछ रहे हो? हाँ। अच्छा ओके, आप किसकी तरफ है जनाब? I'm at the side of Lahore. Always you see that it gets slower, start a little. बहुत आहिस्ता से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इनके पास बेहतरीन प्लेयर्स हैं। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि जब वो टर्न 2 होती है तो थोड़ा सा वहाँ पे दुबई, वहाँ पे जो अबू धाबी में एटमॉस्फेयर है Right. वो इस वक्त ऐसा है कि उसमें ड्यू भी होगा,
ड्यू फैक्टर होगा क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत है What do you और say? कुछ ऑस्ट्रेलिया से आए हुए जो प्लेयर्स हैं वो वहाँ पर खेलने में मुश्किलात का सामना भी हो सकता है उनको, तो इंग्लिश प्लेयर्स इट इज फेयरली अ वेरी हार्ड कंपाउंड फॉर द इंग्लिश प्लेयर्स टू डू समथिंग। क्या बात है, मुझे लगा मैं अब पाकिस्तानी स्टेडियम प्लेयर्स में जो हैं ऐसा करेंगे। नॉस्टैल्जिया मेरा आने लगा। अब तो मैंने बाकी कल एक्सपर्ट्स से आप भी बैठे हुए हैं यहाँ। माशाल्लाह। उमर एंड आसिफ भाई, व्हाट डू यू थिंक कि अहमद भाई जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैच हो रही है इनके तजुर्बे से बाद इस वक्त करंट बहुत हद तक इन्होंने बात ठीक की। ड्यू फैक्टर है, लेकिन ड्यू फैक्टर में डिसएडवांटेज बॉलर्स को भी आता है क्योंकि ना बॉल ग्रिप हो पाती है, Right. आउटफील्ड में मिसफील्डिंग भी होती है, कैचेस Right. भी छूटते हैं। और जैसे मैंने कहा कि पावर प्ले क्रूशियल है, तो लाहौर कलंदर्स इस वक्त ज़्यादा उनको एवरेज नहीं चाहिए चेसिंग में, तो व्हाट दे कैन डू इज कीप विकेट्स इन हैंड और 7-8 के अंदर रिक्वायर्ड रेट रखें, तो आई थिंक दे विल इजीली चेस। बट एट द सेम टाइम इस्लामाबाद के पास एक्सपीरियंस है, 2 क्विक विकेट्स एंड द गेम कैन चेंज। आसिफ भाई देखिए मिडिल ओवर्स में रन नहीं बने थे जब इस्लामाबाद खेल रहा था। यहाँ पर लाहौर के पास एडवांटेज सिर्फ ये है कि उनको पता है कि कितना स्कोर करना है, मिडिल ओवर्स को यूटिलाइज वो करेंगे जिस तरह से इस्लामाबाद ने नहीं किया। तो लाहौर के साथ चांसेस मेरा ख्याल है ज़्यादा हैं इस वक्त ज़्यादा हैं, लेकिन ड्यू का जो भाई ने कहा वो मुझे अभी नज़र तो नहीं आ रहा। पहली इनिंग्स में तो नज़र नहीं आया ड्यू, बिल्कुल नज़र नहीं आया। दूसरी इनिंग में अगर होता है तो उसका डिसएडवांटेज फील्डिंग साइड को ही होगा, फील्डिंग को ही जाएगा, तो वो फिर अगेन लाहौर वक्त में जाने से पहले एक बड़ा अहम सवाल करूंगी। कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स, इसमें से इस वक्त आपको क्या लगता है किस टीम की सिचुएशन ज़्यादा बेहतर है आफ्टर ऑल दिस ब्रेक? प्लेयर्स का इधर उधर होना, साइकोलॉजिकल हिट अलग था, होगा नहीं होगा, प्लेयर्स का होना नहीं होना, होने के बावजूद फिर ना होना, और एक बहुत बड़ा ज़्यादा मतलब उम्र भी ऐसा मेरी बात है कि बहुत ट्रॉमेटिक। देखिए यू हैव टू अग्री कि ट्रॉमा से गुजरा है ये पूरा, जितना भी एक ग्रुप है ऑफ प्लेयर्स एंड द टीम्स, ये एक ट्रॉमा से गुजरे हैं। यस और नो? यस, और ये ट्रॉमा बढ़ गया है बिकॉज अब जो बबल है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और ये ट्रॉमा मजीद बढ़ गया है। तो कितने प्रेशर में, साइकोलॉजिकली कितने प्रेशर में प्लेयर्स इस वक्त खेल रहे हैं? देखिए मेरी प्लेयर से पहले बात हुई है, अच्छा, मुख्तलिफ बात होती रही, प्लेयर से भी हुई, कमेंटेटर से भी हुई, जेनेरिक क्या ये था सब के सब मतलब बहुत ज्यादा दबाव में तो हैं है ना? कि इनका ना सोने का टाइम था, सोने का टाइम सरफराज अहमद का सुबह 8 बजे था, सुबह 8 बजे वो सोता है, तो वो हेल्थ पर कितना अफेक्ट कर रहा होगा? बहुत फर्क पड़ता है। आपकी नींद नहीं हो रही, आपका तो नॉर्मल होगी नींद नहीं लेकिन होती। वो तो फिर विकेट कीपिंग करते हुए पूरा कर लेते ना सरफराज भाई, तो नहीं, उनकी तो पुरानी तस्वीरें भी वायरल हुई। नहीं सरफराज की बात नहीं है, सबका ये रूटीन था कि वो सारी रात जागते थे, सुबह सोते थे ताकि सारा दिन निकल जाए, करने को कुछ नहीं है। तो यानी कि परफॉर्म भी तो उसकी परफॉर्मेंस में भी तो बहुत बड़ा फर्क आता है, आपकी हेल्थ पे फर्क आता है, आपके इम्यून सिस्टम पे फर्क आता है। इस वक्त तो आपको इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रांग रखने की जरूरत है, जब आपकी नींद, इसका नींद पूरी होना जरूरी है, नींद पूरी होना वैसे भी बहुत जरूरी है, वैसे ही बहुत जरूरी। तो उसके ऊपर कितना परफॉर्मेंस से फर्क पड़ेगा ये तो अगले 2 हफ्ते डिसाइड करेंगे, बिकॉज आज सिर्फ पहला शो है। जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि कुछ लाहौर कलंदर स्लो स्टार्टर है बट कहीं ना कहीं आगे जाता है और बढ़ता जाता है, ऐसे ही हम भी हैं जनाब, हमने भी छोटा छोटा कदम बढ़ाया और आज अल्लाह ने हमें फिर आपके सामने ला खड़ा किया। लेकिन इस हफ्ते के बाद रहेगा हमारे साथ ये टीम ए और टीम बी करेंगी आप लोगों के सामने कुछ मुकाबले, और अगर आप बनना चाहते हैं क्रिकेट 11 मसाला का हिस्सा तो अस्मा हमारी टीम मेंबर एक बार फिर हमारे साथ हैं और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस शो में आने के लिए अपनी एंट्रीज एनलिस्ट करवा सकते हैं। मिलते हैं एक बहुत ही छोटे से आपके ख्याल में वक्फे के बाद। बात कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते, कर सकते हैं नहीं कर सकते। Should we talk about it or not? We should, right? Great, awesome, awesome. एक बार फिर हमारे साथ देने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 पे TV1 पे बराह रास्त हमारी बहुत ही बेहतरीन 2 जोड़ियां यहाँ मौजूद हैं। मिस्टर एंड मिसेस उस्मान और मिस्टर मिसेस अहमद यहाँ मौजूद हैं, जो कि हमारे साथ डेफिनेटली 11 मसाले में खेलने आए हैं, जो क्रिकेट से लगाव भी रखते हैं। और ये चीज़ मैं आपको एक क्लू दे दूँ कि आप लोगों से जो सवालात किए जाएंगे उसमें क्रिकेट ज़्यादा से 90% क्रिकेट होगा और 10% मेरा मसाला होगा, तो बाकी आप खुद फैसला कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें मुझे यहाँ पर एक्सपर्ट से करनी है और आप लोग भी शामिल हो सकते हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज आवाम है तो ये क्रिकेटर्स हैं, आवाम है तो शोज हैं, और आवाम है तो पॉसिबल हुआ है बिकॉज उन्हीं के लिए हम HBL PSL फॉलो कर रहे थे। मैं इनको इंस्टा पे भी फॉलो करती हूँ और इनकी क्लिप्स देख रही थी कि बीच में वो प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे साथ में कि भाई लोगों का लगाव लगा रहे, लेकिन बीच में एक इतना बड़ा डिप आया था, इतना बड़ा डिप आया था कि लोग एक तो ना सिर्फ डिसअपॉइंट हो गए थे कि भाई पिछली दफ़ा ये हालात क्यों हुए,
ये इस तरह करके शुरू करके ख़त्म कर देना, लोगों का एक अपना एंथुजियाज्म होता है, पीपल वर एक्साइटेड टू गो बैक टू द स्टेडियम्स, और वो चीज़ उनकी एकदम से रुक गई। तो उन्होंने कहा छोड़ो यार, हम जिससे लगाव लगाते हैं ना वो एक चीज़ रह जाती है। मैं आवाम की आपको फीडबैक दे रही हूँ बिकॉज आप लोग एक्सपर्ट्स हो, हम लोग देखते हैं। उज़वी भाई बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, आई हैव सीन माशाल्लाह दैट ही इज़ वेरी वेरी वेल रेड एंड रिसर्च्ड अबाउट थिंग्स, बट नो सीरियसली ऑनेस्टली माशाल्लाह इनका रिसर्च इनका बहुत अच्छा है। बट मैंने जो नोट किया कि अरे छोड़ो, तुम लोग शुरू करते हो फिर दिल तोड़ देते हो, फिर आवाम जो है डिसहार्टेंड हो जाती है, डिसअपॉइंट हो जाती है। सो इन दैट केस जब हमें ये खबर मिले कि एक प्लेयर एक टीम को रिप्रेजेंट करने वाला, जिससे हम बहुत उम्मीद लगाए हुए क्योंकि तमाम शहर हमारे हैं, क्यों एक ऐसी रिपोर्ट लेकर जाता है, मैं दोनों से एक्सपर्ट से ये बात करूंगी, एक ऐसी रिपोर्ट लेके जाता है जो कि उसने देखी नहीं, कि मुझे पता ही नहीं है तो पुरानी थी। इतनी नेग्लिजेंस स्पोर्ट्समैन की, क्या ये बात सही है? सवाल सही है कि गलत? बॉस पहले ये बता दें मुझे। ये तो आसिफ भाई सवाल तो सही है। और मैं ऐसा सही हुआ। कर रही हूँ ना आसिफ भाई? जवाब तो बताएं। सवाल तो सही है ना? जवाब ये है, जवाब बताता हूँ। जवाब ये है कि 18 जून पहले पीसीबी ने डेट दी थी, या उसके बाद वो डेट एक्सटेंड कर दी थी 22 जून। वो 22 जून जो डेट है जो आप बात कर रही हैं, नसीम शाह की बात हो रही है, या अब कोयटा ग्लैडिएटर के वो खिलाड़ी हैं, लेकिन नसीम शाह का कसूर उसमें इतना नहीं है जितना उस पर डाला गया। ये मैं आपको बता दूं बात। क्या बात कर रहे हैं? हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं बता देता हूँ आपको। हाँ प्लीज बताइए। हुआ ये था कि रिपोर्ट आएगी टीम मैनेजमेंट के पास और वहाँ से जाएगी पीसीबी के पास। तो टीम मैनेजर कौन है कोयटा का, उसने क्यों नहीं देखा उस रिपोर्ट को कि वो 18 की रिपोर्ट है या 22 की रिपोर्ट है? तो आप ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट जब थी तो मैनेजर के हाथ में थी, प्लेयर के हाथ में नहीं थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर लेकिन पेश तो नसीम शाह ने प्लेयर की ना। को तो पेश नसीम शाह ने की, लेकिन हाँ। किसको पेश की? मैनेजर ऑफ द कोयटा ग्लैडिएटर्स। उसने देखा नहीं उसको कि 18 की रिपोर्ट है या 22 की। ये तो हुआ है सर ऐसा। ठीक है, मैं आपकी नहीं, चले आपको मैं सही बात- आपकी 50% बिल्कुल बात सही- मान लेती नहीं, हूँ। मैं आपको सही हाँ। बात बता रहा हूँ। ये ठीक है। हुआ, ये हुआ। खुद भी वो 18 100% के मैं आपकी अग्री करती हूँ कि बात हुआ, बट लॉजिकली आई बिलीव कि इंसान का खुद भी तो कुछ होगा होता है। आप पढ़ा कहते हैं ना, नहीं, लिखत अब पढ़त वो करनी चाहिए। ज्यादा गुस्सा छोड़ दें बस यार। Players आँख ने- थू। हाँ बस छोड़ दो गुस्सा यार। हमारे प्लेयर्स ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा ये भी नहीं पढ़ते कि 18 नहीं के नहीं 20 नहीं, के? ये भी नहीं, पढ़ा? ये नहीं पढ़ा, उसने नहीं पढ़ा, लेकिन ये जिम्मेदारी थी कोयटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट की। और इस बार जबकि बहुत दुआओं और काविशों और कोशिशों और ब्रांड्स एंड एवरीथिंग के बाद जब पीएसएल अब अबू धाबी में हुआ है, कितने बड़े बड़े रिस्क लिए गए। रिस्क नहीं है अब, तो रिस्क नहीं है। अब रिस्क नहीं है। कोयटा अबू धाबी जाना तो रिस्क फ्री है इनके हाँ। ख्याल में। पाकिस्तान में रिस्क जो उन्होंने लिए थे पहले, हाँ। कि किसी का ऊपर से फोन आ जाए तो किसी को छोड़ दो, या ये प्रॉब्लम था पाकिस्तान में कि एक टीम के ओनर उसने बायो सिक्योर बबल को तोड़ा, या तो उसको कुछ नहीं कहा गया, उसकी बात उसकी मान ली गई। तो पाकिस्तान में ये मसाइल है कि इसने फ़ोन करा दिया, उसने फ़ोन करा दिया, वो सारे मसले अबू धाबी में नहीं होंगे, इसलिए गया है पीसीबी। वेल पीएसएल जहां भी हो हमारी दुआएं साथ हैं। यस हम रौनकें मिस कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक जैम नहीं हो रहा उतना, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हम मिस कर रहे हैं ये रौनकें, और साथ खैरियत के हो जाए और अगला PSL 7 जो हो वो बहुत ही सुकून के साथ हो और बहुत रौनकों के साथ हो। अच्छा जनाब, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इनसे डिस्कशन करें, मैच की सूरत हाल भी हमें ज़रूर बताएं। उमर अभी सिचुएशन क्या है मैच की? सिचुएशन ये कि पहली विकेट गिर चुकी है, फखर जमान द डेंजर मैन इज आउट, और एक नया नाम सामने आया है फैजान, जिनको बहुत लोग नहीं जानते। Okay. He has got a big इनका ताल्लुक opportunity। कहाँ से है? ये आई थिंक पंजाब के ही है। पंजाब से, के ही okay. एंड आज बिल्कुल एक मौका है इनके पास हीरो बनने का, बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान Correct. क्रिकेट, जहाँ इंटरनेशनल प्लेयर्स साथ खेल रहे हैं। और अभी हाल में ही एक छक्का लगाया है सोहेल अख्तर ने, जो Nice. कि लाहौर के सबसे अंडररेटेड कप्तान है, वाहिद कप्तान PSL की हिस्ट्री के जो इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं किया है। अच्छा। स्टिल मैच इज गोइंग ऑन, बट एज आई सेड 2 क्विक विकेट्स एंड थिंग्स कैन चेंज। तो लाहौर यही चाहेगा कि विकेट्स इन हैंड रखे, लेकिन मेक श्योर करे कि जो रिक्वायर्ड रेट है वो 8 से ऊपर ना जाए। वेल लेट्स सी आगे मैच में जो होगा आपके साथ शेयर भी करेंगे। क्रिकेट 11 मसाला में टीम के साथ मुकाबला शुरू करते हैं टीम ए के साथ। जनाब मिस्टर एंड मिसेस उस्मान, आर यू गाइज रेडी? ऑसम। मैं आप लोगों से करूंगी चंद सवालात, और हमारा जो सेगमेंट्स आप लोगों के साथ खेला जाएगा उसका नाम है ब्रेन मसाला। ब्रेन मसाला में हो जाइए तैयार। पहला सवाल टीम ए के साथ है। जरा सा थोड़ा सा फ्लोर पे कम कीजिएगा ताकि हमारे तमाम पैनलिस्ट को भी आवाज आ सके। आप लोगों से पहला सवाल है टीम ए,
PSL सीजन 1 का टाइटल किस टीम ने जीता था? इस्लामाबाद यूनाइटेड या कराची किंग्स ने? इस्लामाबाद यूनाइटेड। जवाब दुरुस्त है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। दूसरा सवाल आपके साथ है, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने PSL के कौन से सीजन का टाइटल अपने नाम किया? PSL 4 2019 या PSL 5 2020? 19। PSL 4 2019 जवाब दुरुस्त है भाई, क्या बात है, जबरदस्त, वेरी नाइस। वेरी गुड। तीसरा सवाल टीम ए के साथ है, किस टीम ने सबसे ज्यादा PSL के टाइटल अपने नाम किए? पहला जवाब इस्लामाबाद यूनाइटेड या दूसरा मुल्तान सुल्तान? इस्लामाबाद। सोच लें, इन पक्का? सबसे एक ही कर रहे हैं। मुझसे पूछ रही हैं क्या बता रही हैं? जवाब तो दे दिया ना उन्होंने, वही सही बताओ। तो एक ही इस्लामाबाद बोला। तुम फॉरेन टीम के साथ हो जाया करो, है रमजान तुम्हारी हरकतें चल रही है। जवाब दुरुस्त है, शाबाश है भाई। अगला सवाल जनाब, इस टीम पहले राउंड का आखिरी सवाल टीम ए के साथ है, PSL में किस खिलाड़ी ने बतौर कैप्टन सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं? सरफराज अहमद ने या शाहिद आफरीदी ने? सरफराज। सरफराज अहमद ने। जवाब दुरुस्त है, नाइस, वेल डन टीम ए। लेट्स सी टीम बी। वेरी गुड। मुझे ऐसी आंखों से मत देखें, मैं कोई नहीं रहम करने जवाब वाली। दीजिएगा, कमेंट्री क्यों ना कर दीजिएगा। सीरियसली। सीधा और ये जवाब। आसिफ भाई और उमर को तो बिल्कुल इजाजत नहीं है मदद करने की, और वो तो वैसे ही रहम दिल का दिल लेके बैठे हुए हैं। तो जनाब टीम बी के साथ पहला सवाल है, PSL 2020 में किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए? बाबर आजम या सरफराज अहमद? बाबर आजम जवाब दुरुस्त है। PSL में सबसे ज्यादा सेंचुरीज किस खिलाड़ी ने बनाई? कामरान अकमल या शुएब मलिक? कामरान अकमल जवाब दुरुस्त है। वेरी गुड, वेरी गुड। टीम बी से तीसरा सवाल, PSL में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा कैचेस पकड़े? मोहम्मद नवाज या वहाब रियाज? क्या हुआ? मोहम्मद नवाज या वहाब रियाज? मोहम्मद नवाज जवाब सही है, नाइस। अभी पूछे मैं उस टीम ग्राउंड में तमाशियों की तादाद कितनी थी, ये पूछें। तमाशाई उसी भाई आप काउंट कर रहे हैं ना? वैसे हाँ, स्कोरिंग वैसे करिए, देखिए, awesome। होता है तमाशाइयों की तादाद लिखी भी आ रही होती है। Very nice, very nice, very difficult question, बरकत भाई. Why do you do this to us? Why, बहुत why, why? वाह वाह, अल्लाह बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। इस राउंड का आखिरी सवाल है टीम बी के साथ। पाकिस्तान में पहला टेस्ट मैच किस मुल्क के खिलाफ खेला? पाकिस्तान ने, इंडिया या श्रीलंका? ओए होए, बहुत आसान है। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। उनके जो पास लिखा दिल हुआ में है। आ रहा है वो जवाब दीजिएगा। हाँ। एक चीज सन भी पूछें, ईयर क्या ईयर करें? ईयर भी पूछें। ये अच्छा चलो भाई ईयर भी बता दे। वेल डन भाई टीम ए टीम बी के लिए बहुत सारी तालियां। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। वेरी नाइस। लेकिन खेल अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, ये ब्रेन मसाला अभी और ब्रेन मसाला बनाएगा। अभी हाथापाई का भी राउंड है मियां हाँ जी। है ना? हाथापाई का राउंड बाकी है जनाब। वैसे तो हाथापाई की जहाँ तक बात है, हमारे तो बहुत गुस्सा आता है बहुत सारी चीजों पे, किस किस पे निकालें, काहे को अपने हाथ खराब करें। रिमोट को हाथ मत लगाएगा, इधर ही रहेगा, आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। 11 मसाला इस वक्त TV1 News 1 पर अभी हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। नाइस नाइस। वंस अगेन हाँ बेटा घर पे कौन आए देखो। तो जनाब एक बार फिर आपको करते हैं खुशामदीद। आप हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त क्रिकेट 11 मसाला में TV1 News 1 पे बराह रास्त एक साथ मैच चल रहा है और अपडेट्स आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। लेकिन यहाँ पर जो टीम ए और टीम बी आई हुई है बड़ी प्यारी प्यारी तैयार होके। राउंड 1 के स्कोर कैसे है मुझे भाई बताइए। बराबर है दोनों का। बराबर क्या बात बराबर गुड। बराबर है बराबर है बराबर है। अब मजा आएगा क्योंकि अगला जो राउंड है ब्रेन मसाला का वो है विजुअल राउंड, और उसमें आपने बजर बजाकर स्टील करना है कि हम जवाब देंगे। उसके लिए आपको हलक से आवाज निकालनी पड़े कि आप बजर बजाएं, वो आपके ऊपर है। क्योंकि जब ग्राउंड में होते हैं तो उसके बाद हर तरह से अपने आप को आप सपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी अपनी टीम को। ओके, सो बेसिकली अब यहाँ पर आपको कुछ विजुअल्स दिखाए जाएंगे। उन विजुअल्स को एक मखसूस जगह पर रोक दिया जाएगा। उसके आगे का करूंगी मैं आपसे सवाल और आपने सवाल सुनते ही बजाना है बजर।
ठीक है उज़्मी भाई वहां पे आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो पहले बजर बजाएगा हम उससे उसका जवाब लेंगे। पहला विजुअल क्लिप इस राउंड के लिए आपकी। ऑल राइट, वेरी गुड। मतलब सवाल से पहले ही जवाब। ये आप बताइए आप क्या जवाब देना चाह रहे हैं? ये बताइए कितने जज्बात में आके ये बटन दबाया। पहले तो बताइए सवाल क्या है। अहमद भाई आगे क्या होने वाला हाँ हाँ वही थम्स अप, मेरे डबल थम्स अप। आप मुझे थम्स अप तो कह रहे हैं लेकिन क्या बजर सोच के बजाया था? हाँ कैच है या 6? ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लगने से कुछ नहीं होता, वहाँ जो हुआ वो हो चुका। 6 है ये। है, ये 6 है। ऑल राइट, ऑल राइट, दिखाइए जनाब। कैच ये 6 कैच हो गया। जनाब ये कैच आउट था और जवाब हो गया आपका गलत। अच्छा तो जनाब अगला जो क्लिप है वो है आपकी स्क्रीन पर। अरे मारना थोड़ी, पहले ना उनके शौहर के हाथ पे मार दे फिर बटन मिला उन्हें। इतनी कॉमेडी सीन हुआ है यहाँ पे। आइंदा नहीं हो रहा तो मियाँ कोई मार देना। और आप मुंह से आवाज निकल आवाज निकाल। नहीं मैं वही सोच रहा था मेरी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही। वो तो बेगम के सामने किसी की भी नहीं निकलती। मैं वही सोच रहा हूँ मेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही। अच्छा सवाल है जनाब, आपने तो बजर बता दिया तो बताओ क्या जवाब है? ये ड्रॉप है, कैच ड्रॉप है। ये कैच ड्रॉप है जनाब, दिखाइए कैच ड्रॉप है। नाइस, वेरी नाइस। ये मैच देखा हुआ इन्होंने। वेरी गुड है। मैच देखा होगा, याद है मैच देखा होगा। अच्छा जनाब अगला जो विजुअल है वो है आप लोग की स्क्रीन पर, देखते हैं कौन बजर नहीं बजाता। ओह वाह, सवाल कर लूं? पहले सवाल कर लूं। सवाल है ये छक्का है या कैच है? टीम ए ने पहले बजाया। छक्का है। आप मिले इनसे? एंड इट्स अ कैच। तो ये हो गया जवाब आपका गलत, यानी कि गलत। और अगला यानी कि इस राउंड का लास्ट विजुअल, अगर इसमें भी गलत जवाब टीम बी की तरफ से आया फिर तो टाई हो गया, और अगर टीम की तरफ से सही जवाब आया तो भी टाई हो गया। तो दिखाइए जनाब क्लिप। ऑलराइट, सवाल है जनाब, बजर्स पे हाथ रखिए, ये रन आउट होंगे या बच जाएंगे? हाय अल्लाह, भाई क्या आप पार्ट टाइम मजदूर भी हैं? हथौड़े मार रही है। अच्छा मेरी बहन ने लग रहा गुस्सा निकाला है। हाँ अच्छा एक सेकंड ये लो एक ही दफा मार के खत्म करो यार। एक ही दफा। जनाब दीजिए जवाब, ये रन आउट होंगे या बच जाएंगे? रन आउट है। रन आउट है, दिखाइए जनाब। Direct ball. एक्सीलेंट जनाब है टीम। क्या भाईजान, हेलो व्हाट डिड जस्ट हैपन? जीत गई टीम है टीम है, जीत गई जीत भाई। गई, जबरदस्त जबरदस्त भाई। ये थोड़ा सा मेरे साथ सोशल डिसएडवांटेज ये है कि मैं इनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करता। अरे अल्लाह बेचारे मेरे इन्होंने भाई, इजाजत दी आप थी। नाराज नहीं हो, मैं आपको देती हूँ कुछ। ला भाई नाराज नहीं हो, ये लो दिल नहीं छोटा भाई इसमें आग लगा के अपने हाथ थापे आप। जनाब। तो उसमें भाई टीम ए जीत चुकी है। टीम जीत चुकी है। क्या बात है। 2 जवाब दिए और टीम बी ने कोई जवाब नहीं दिया। ओ टीम बी, ये क्या किया आपने? और अहमद भाई अभी जो आपने एक बयान दिया है ना सियासी, इस पर मैंने पड़ जाना है आपके पीछे, आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ। तो जनाब जो टीम जीती है उसके लिए साथ जाएगा पेल की तरफ से सैंडविच मेकर। टीम ए को जा रहा है हमारी मोहब्बतों में सैंडविच मेकर। सैंडविच बनाएं और आपके लिए एक अदद बेलन जो हम भाभी को देंगे। और उस बेलन से वो उस बैलेंस से रोटियां गोलोगी और मियाँ भी सीधा होगा। वाह, 2 in 1। क्या बात है, जबरदस्त। ये हो गई बात। तो जनाब हमें वक्त बताया जाए, कितना वक्त रह गया है? मैं आपको बताता हूँ बहन, 11:47। हाँ 11:40। ठीक है, हो गए। थैंक यू बम सो फटने मच में भाई। 11 मिनट है। अहमद भाई आपने कहा कि आप बेगम से पूछकर कुछ भी नहीं करते हैं। अच्छा, पूछे बगैर कुछ नहीं करते? अच्छा सॉरी, आपने सच बोल दिया। उसमें भाई बरकत भाई को पता है, मैं तो जान के बोल दिया। खैर आप बताइए,
कि आपने क्यों कहा ऐसा, क्यों व्हाई? वो मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे इजाजत है, तो मैंने कहा बेगम आप पहले बजा दूं। पूछ लें कि बोलना है कि अब ये नहीं। इतनी देर में बता रही है, मैंने तो 3 मरतबा पूछा इनसे बजा दूं, अब ये थोड़ा सा इन्होंने टाइम लिया। अब जो होगा वो घर में तो जनाब अब मैच की सूरत हाल क्या है? आसिफ भाई एंड उमर प्लीज। क्या है ये? मैच की सूरत हाल एज ए सेट फंस गई है। गई है। दूसरा खिलाड़ी आउट हो गया, फैजान जो कि जिनके पास एक बड़ा अच्छा चांस था, आउट हो चुके हैं। Okay. हफीज एंड सोहेल अख्तर इज ऑन द विकेट। रिक्वायर्ड रेट इज ऑलमोस्ट 9 नाउ, so they require 81 runs of 61 balls. और हफीज 81 on 61। यस, सोहेल अख्तर एंड हफीज आर ऑन द क्रीज, लेकिन यहाँ पे एक और विकेट, 2 न्यू मैन एट द क्रीज, रिक्वायर्ड एट 9, ऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर नाउ। सो ऑन इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर नाउ वाओ। अभी मैच काफी है। कितनी देर का बचा है अभी मैच वैसे अभी अंदाजा? मैच है 11:30 10 घंटे ओवर। 10 ओवर बाकी है, 10 ओवर बाकी है। यानी कि हम प्रोग्राम के बाद घर पहुंच जाएंगे तब हाँ, तक सुबह मैच 5 बजे खत्म। तक चलेगा ये। इंशाल्लाह। बरकत भाई कल से बैंड होगा। तो जनाब अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ कौन कौन है यहाँ पे? हु इज सपोर्टिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड? सो टीम ए सपोर्टिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड। दोनों मियां बीवी सब नहीं, बेगम नहीं। बेगम हु आर यू? कौन आज? ओए वेरी गुड, वेरी गुड। अरे आज के मैच का पूछ रही है वो। आज के मैच का बताओ ना। हाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड। चलो गुड, लेट्स सी, क्योंकि अभी भी उमर ने यही कहा कि ऑल फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड राइट नाउ। वी विल सी कि कौन जीतता है। भाई तमाम बच्चों, मैं तुम लोगों से गुजारिश करूंगी, अपने घर समेत बच्चों जिनके पेपर्स हो रहे हैं, देखो प्लीज़ ख्याल करो, मैचेस हो रहे हैं, आई नो तुम लोगों का दिल लगा हुआ है, लेकिन उसको कम से कम कहीं तो बैलेंस करो, पढ़ाई कर लो सही तरीके से, सही टाइम पे सो और अपनी नींद पूरी करो, मैचेस के टाइम पे मैचेस देखो, ताकि तुम्हारे अम्मा अब्बा को ये एतराज़ ना हो कि तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की क्योंकि पेपर्स सर पे हैं। तो इसका ख्याल करो प्लीज़। ओके, मैं तुम लोग की साइड हूँ, जो रोकेगा माँ बाप को खेलने से वहाँ माया आंटी आ जाएंगी, लेकिन पढ़ाई तो साथ साथ कर लो, वो बनती है। तो जनाब लेट्स सी कि अभी मैच का क्या होगा, कल की क्या सूरत हाल है। कल सोएंगे ये। आसिफ भाई, उमर भाई, क्या सिनेरियो कल का? तो जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, गेयर अप होगा। अभी शुरू में हमें लो स्कोरिंग गेम्स दिखेंगे, लेकिन 3-4 मैच लेटर हम देखेंगे कि प्लेयर्स एडजस्ट हो रहे हैं, पेस से यूज टू हो रहे हैं, क्योंकि आज के मैच में सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड को पता ही नहीं था कि अच्छा टारगेट क्या है। They were aiming 160, 170 and in that they lost 6 wickets early. फिर उन्होंने देखा कि जी हम 130 भी पहुंच जाएं तो अच्छा टोटल हो जाएगा। They managed 140 और इस वक्त मैच completely बैलेंस में। And now अगले 2-3 ओवर बहुत क्रूशल हैं। Quick runs goes towards Lahore, 2 more wickets, match game over for Lahore. अच्छा, Next few overs very important. सही कह रहे हो उमर, अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी 10 ओवर बाकी हैं और T20 में यही होता है कि अचानक से मैच जो है ना वो पलटी मारता है। सब मोमेंटम की बात है। एक ओवर का मोमेंटम वे यू गेट 2 बाउंड्रीज, बैटिंग टीम के फेवर में आ जाता है, 2 क्विक विकेट्स बॉलिंग टीम के फेवर में आ जाता है। तो जनाब जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली सपोर्ट करें, उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जो लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एक काम करो, आपस में लगा लो बेट्स और जो है वो टीम जीतेगी उसको मैंगो शेक पिलाया जाएगा। मैंगो का मौसम है, तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी एक बेट है। इट्स ये अच्छा है। चौसा भी आ गया, चौसा आ गया है, ठीक है। और ये लंगड़ा हमको लंगड़ा किसने किया, ये समझ में नहीं आ रहा। पूछ के कल बताइएगा अम्मी से मुझे। अच्छा जनाब, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे होगी क्रिकेट 11 मसाले मुलाकात। आई रियली होप आप लोगों को आके अच्छा लगा और थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। बहुत मजा आया, यू गाइड हैड फन। और लोग आ सकते हैं? बिल्कुल, मजा आएगा। हाँ अस्मा, तुम्हें फोन आ जाएगा। और आज का पूरा शो ए टीम पे जाता है, जो बदल बजाया है ना। कहने की बात थी कि इसी पे प्रोमो कटेगा, जो ये बार बार जो इसी पे प्रोमो कटेगा, इस पर तो मीम भी बन सकता है। और दोनों गेस्ट आपके माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड और हाजिर जवाब। All thanks to Asma. All thanks to Asma. Thank you so much. Wejan, I love you so much. Thank you Asif भाई, thank you उमर, thank you और बरकत भाई। हम तो फिर आ जाएंगे इंशाल्लाह कल। इंशाल्लाह जब तक मिल रहे आते रहेंगे, जब तक इंशाल्लाह हम साथ आपके साथ होंगे। कल फिर होगा लाइव हमारे साथ। कल कौन सी टीम होंगी, कल की टीम्स में आपस में जो क्रिकेट चल रहा होगा, मैच हो रहा होगा, उसके बारे में तबसरा भी होगा और डेफिनेटली हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान। अल्लाह।